हेलो एवरीवन। ये सीटेट का हिंदी का चौथा सेट लगाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, पहला ऑप्शन है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, दूसरा ऑप्शन है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, तीसरा ऑप्शन है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, चौथा ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव संचार से जोड़ सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुभव संचार से ही जोड़ना होगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो का यह कथन बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, दूसरा ऑप्शन है बच्चा बड़ों से उम्र से छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, चौथा ऑप्शन है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो ये जो प्लेटो का कथन है ये सही माना जाएगा। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में कहानियाँ, पहला ऑप्शन है मनोरंजन का साधन है, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक एक पाठ है, तीस या हमारा तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की भाषाई संचार संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए है, चौथा ऑप्शन है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, साधन नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकार आकर ही भाषा सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो रूपरेखा 2005 के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा दूसरा होगा, क्योंकि अन्य कक्षाओं में भी मौजूद रहती है भाषा का शिक्षण। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आ जाता है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, चौथा ऑप्शन है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 ही होता है। यहाँ करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा कि भाषा कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित ही होते हैं। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में के समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, दूसरा ऑप्शन आ जाता है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, तीसरा ऑप्शन आ जाता है विभिन्न साहित्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों को परिचित कराना, चौथा ऑप्शन आ जाता है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि साहित्य विधाओं के अन्य रचनाओं से भी परिचित कराता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, दूसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, और तीसरा ऑप्शन है हमारा मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविताओं को समझने का अवसर देना, चौथा ऑप्शन है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में लिखी बातों का निर्वाह करना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा कि मैदान में के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने के कविता को समझने का अवसर देना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, मतलब आकलन के बाद क्या स्टेप होता है। तो ये पहला ऑप्शन आ जाता है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों को सहेज कर रखना, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का तत्काल नष्ट करना, चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो हमारा करेक्ट आंसर ये पहला ही माना जाएगा यहाँ पर कि बच्चों के अभिभावकों से ही विचार विमर्श करना ये सही माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, पहला ऑप्शन आ जाता है जटिल समस्याओं को उत्पन्न करता है, दूसरा अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, तीसरा ऑप्शन बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक नहीं है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो थर्ड ही हो जाता है यहाँ पर। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार ही करता है ये, करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि पहला ऑप्शन आ जाता है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। चौथा ऑप्शन है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु सभ्य अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भाषा अर्जन के स्वाभाविक स्थिति का निर्माण ही होता है ये, प्रत्यक्ष विधि में स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ये करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में संरचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। दूसरा श्रुतलेख। तीसरा प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चौथा इकाई परीक्षा लेना। तो रचनात्मक आकलन के अंदर जो आता है वो बच्चे जो अपने अनुभव द्वारा लिखते हैं ना, वही रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा ये, करेक्ट आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? पहला ऑप्शन है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों की उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, अब बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो हमारा करेक्ट आंसर चौथा ही हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चौमस्की के अनुसार बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा भाषाई समाज। दूसरा ऑप्शन आ जाता है भाषा अर्जन क्षमता। तीसरा भाषा आकलन क्षमता। चौथा व्याकरणिक नियमों का जानकारी से ही। तो चौमस्की ने जो भाषा संबंधित बच्चों से जो एक्सपेरिमेंट किए वो अर्जन के ही द्वारा सीखे गए थे। ये हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? पहला ऑप्शन मानक भाषा पर बल देना। दूसरा ऑप्शन समग्रतावादी दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। चौथा ऑप्शन वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य इन चारों में से माना जाता है वो समग्रतावादी दृष्टिकोण ही है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ऑप्शन पहला आ जाता है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी भाषा के आकलन के समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान ही रखना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो अगला सेट हमारा अगली वीडियो में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।